बिहार में जमीन से जुड़े मामलों का समय पर निपटारा आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार ने दाखिल खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी, सुधार और भूमि विवाद जैसे मामलों के लिए समय सीमा तय कर रखी है, लेकिन हकीकत यह है कि लाखों लोग आज भी न्याय और अपने काम के इंतजार में भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि DCLR कोर्ट में 1,20,000 से अधिक मामले तय समय सीमा पार करने के बाद भी लंबित है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? किस स्तर पर सबसे ज्यादा देरी है और सरकार इसे सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है? आइए विस्तार से समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। राजस्व विभाग के 10 जुलाई 2026 तक के आंकड़े बताते हैं कि समय सीमा पार होने के बावजूद बड़ी संख्या में मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। अंचल अधिकारियों के स्तर पर हजारों आवेदन तय समय के बाद भी लंबित है। DCLR कोर्ट में कुल 4,72,240 आवेदन पहुंचे। इनमें से 3,17,060 मामलों का निपटारा हुआ है, लेकिन तय समय के भीतर केवल 72,281 मामलों का ही समाधान हो सका है। यानी अधिकांश मामलों का निपटारा समय सीमा समाप्त होने के बाद हुआ। सबसे गंभीर स्थिति DCLR कार्यालय की है। यहाँ अब भी 1,55,180 आवेदन लंबित हैं। इनमें से 1,20,617 आवेदन ऐसे हैं जिनकी निर्धारित समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। सिर्फ 34,432 आवेदन ही अभी समय सीमा के भीतर लंबित है। इसका मतलब साफ है कि राजस्व व्यवस्था पर मामलों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। केवल DCLR ही नहीं, अन्य अदालतों की स्थिति भी चिंताजनक है। ADM कोर्ट में समय सीमा पार कर चुके 28,129 मामले लंबित है। DM कोर्ट में 2,739 मामले तय समय के बाद भी नहीं निपटे। कमिश्नर कोर्ट में भी 2,205 मामले समय सीमा समाप्त होने के बाद लंबित है। यानी कि जिला स्तर से लेकर प्रमंडल स्तर तक लंबित मामलों का बोझ लगातार बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है कि जब सरकार ने हर सेवा के लिए समय सीमा तय कर रखी है, तब इतनी बड़ी संख्या में मामले समय पर क्यों नहीं निपटा पा रहे हैं? राजस्व मामलों में देरी का सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। दाखिल खारिज नहीं होने से जमीन की खरीद बिक्री अटक जाती है। जमाबंदी सुधार लंबित रहने से बैंक ऋण लेने में परेशानी होती है। भूमि विवाद का समाधान नहीं होने से पारिवारिक और सामाजिक तनाव बढ़ता है और कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी प्रभावित होता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह का कहना है कि सरकार लगातार समीक्षा कर रही है। उन्होंने बताया कि DCLR कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए सदर अनुमंडलों में 2-2 DCLR की तैनाती पर विचार किया जा रहा है। साथ ही मुख्यालय से अधिकारियों को समय सीमा समाप्त होने से पहले अलर्ट भी भेजा जाता है। सरकार का दावा है कि पिछले कुछ महीनों में समय पर मामलों के निपटारे की रफ्तार पहले की तुलना में बढ़ी है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। इसी बीच राजस्व महाअभियान से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। उत्तराधिकारी नामांतरण के करीब 3 लाख आवेदन और बंटवारा नामांतरण के लगभग 2,59,000 आवेदन अब भी लंबित हैं। यानी दोनों को मिलाकर करीब 5.5 लाख आवेदन अब तक निपट नहीं सके हैं। ये आवेदन राजस्व महाअभियान के तहत लिए गए थे। इस अभियान की शुरुआत 16 अगस्त 2025 से हुई थी और 20 सितंबर 2025 तक आवेदन लिए गए थे। इसका उद्देश्य था कि परिवारों में जमीन को लेकर होने वाले विवाद कम हो और लोगों को जल्दी राहत मिले, लेकिन इतने लंबे समय बाद भी समाधान नहीं होना सवाल खड़ा करता है। राजस्व मामलों के जानकार मानते हैं कि लंबित मामलों की बड़े वजह अधिकारियों की कमी, बढ़ता कार्यभार, तकनीकी समस्या और कई मामलों में दस्तावेजों की जटिलता भी है। हालांकि आम लोगों की नजर में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब समय सीमा तय है तो उसका पालन क्यों नहीं हो पा रहा। यदि समय पर दाखिल खारिज और नामांतरण नहीं होगा तो लोगों का भरोसा सरकारी व्यवस्था पर कमजोर पड़ सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि सरकार लगातार समीक्षा और सुधार की बात कर रही है। सदर अनुमंडलों में अतिरिक्त DCLR की तैनाती जैसी प्रस्ताव भी सामने आए हैं, लेकिन दूसरी ओर लाखों लंबित आवेदन यह संकेत देते हैं कि राजस्व व्यवस्था को अभी और मजबूत करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि सरकार लंबित मामलों को कितनी तेजी से निपटाती है और आम लोगों को समय पर राहत दिलाने के लिए अपने दावों पर कितनी खरी उतरती है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।